ओम शांति। 14/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, अंत मते सो गति हो जाएगी। आज बाबा मुरली में प्रश्न पूछते हैं, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? तो बाबा ने बताया, उन्हें गढ़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड निराकारी दुनिया में कोई भी आवाज़ नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। आज की मुरली का बाबा ने गीत बताया, भक्तों की फरियाद सुनो प्रभु। ओम शांति। भगवान वाच। यह है योग आश्रम। तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है, अहम आत्मा तत्त्वम्। हम सब आत्मा उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। यह योग किसने सिखाया? भगवान वाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। यह तो सहज समझाते हैं। कहते हैं, जब जब अत धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं, कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारित थे, जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भल पूजते देवताओं को हैं, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्म ग्लानि। जब वह एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं। यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवान वाच दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है भगवान वाच। भगवान खुद समझाते हैं। कहते हैं, जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान और सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परमपिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह भी इस ही स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्राय लोप हो गया है।
परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह एक ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है नहीं, तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं। वह कहते हैं कि यह नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज ना देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो, गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुँच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर बस। और जब मैं आता हूँ तब यह ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा बहुत हैं। वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरे तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना। एक तरफ है गॉड की मत, दूसरे तरफ इतने अनेक मत हैं। तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नूंदा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंदा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ जहाँ होली गॉड गॉडेज राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। यह तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझे एक परमात्मा से योग लगाओ। तो अंत मते सो गते होगी, तुम मेरी पुरी में आ जाओगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ। अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो जापान में बॉम्ब से छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए। यह सिर्फ बूढ़े मर गए बाबा कहे, या सिर्फ बूढ़े मर गए, वह तो छोटी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, देख रहे हो ना। बॉम्ब्स तैयार हैं, हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई।
जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोकलाज कुल की मर्यादाएं छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उसका संन्यास करो। यह सब कलयुग के बंधन हैं। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझेंगे, बाबा से योग लगाएंगे तब वो खुशी आवे, लेकिन उल्टा योग लगाते तो वह खुशी नहीं आती। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा। पास्ट कर्मानुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करे। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं, कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं। बाबा कहे कोई तो पहली पोथी में ही मूझे हुए हैं, तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। इसमें परमात्मा क्या करे। सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता। जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चिपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो यह पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएगी। अभी कोई नहीं सुनते, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। दूसरी मुरली ओम शांति। घड़ी का भी आवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं वहाँ वाणी नहीं है। सुप्रीम साइलेंस है, तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता, उस स्वदेश में आवाज़ नहीं होता है। इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है महतत्व, वह बहुत दूर देश है। तो जो साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं उनको घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना। क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला, वहाँ से आता है इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पार्ट है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो ज़रूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना। यह नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? बाबा कहते यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस वैकुंठ का होता है। वैकुंठ की बाल लीला रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए
तो वह समझ नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज़ है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता नहीं है कि यह कोई परमात्मा है। बल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं कि यह हमारा परम पिता है, जो आकर स्थापना विनाश पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको वैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। है ही डिटी वर्ड, तो फिर क्या इस समय वह डिटीज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता नहीं कि डिटी वर्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहाँ देवता रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ हैं। हिस्ट्री यहाँ है तो जरूर यहाँ हो गए हैं। यह दुनिया तो सदा चलती रहती है। प्रलय तो कब होती नहीं, जब विनाश हो जाता है तो सभी सोल्स चली जाती हैं। बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आए। बाबा कहते फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही तो मनुष्य भी हैं ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सब को ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ, ये सबका अंतिम जन्म है। फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे, उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। यह ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी यह नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। भले कितना भी घूमो, किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ दैवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्यूरिफाई बनाए वैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। यह तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, गढ़ी गढ़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी यह जो बड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है। गुरु की भी तो बाप की, बाबा कहते हैं गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का बरसा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं इसके हवाले कर दो, तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना, लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है। जो अपने असली बाप की याद में आ जाते हैं, कितना अच्छा समझाए कितना समझाएंगे, फिर भी कह देते मन मना भव मध्याजी भव। अच्छा तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करता है, साइलेंस में रहना है। दूसरा, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप वाले कर प्यूरिफाई बनाना है। वरदान है बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्मा पहले सोचती है फिर करती है। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। एक सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट से बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, चमकते हुए सितारे की तरह अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति पुंज हूँ, दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हूँ। शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने थोड़े से समय के लिए धारण किया है। वास्तव में मुझे आत्मा का घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। मेरे पिता परमात्मा परम धाम के रहने वाले हैं। परम धाम से मुझे आत्मा ने इस सृष्टि रंगमंच पर बहुत सुंदर दुनिया से अपना पाठ शुरू किया। देवी देवताओं की दुनिया से मैंने पाठ शुरू किया। धीरे धीरे मैं आत्मा कलयुग के अंत में आ गई। कलयुग में आते आते अपने पिता परमात्मा को और घर को भूल गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा मुझे घर का परिचय दिया, स्वयं का परिचय दिया। अब मुझे आत्मा को बहुत खुशी है। मेरा घर परम धाम, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव है, जिसको मैंने आधा कल्प से पुकारा, जिसको मैंने आधा कल्प से ढूंढा। वो पिता परमात्मा अब मेरा साथी बना है। मैं आत्मा उस पिता परमात्मा से मिलने के लिए इस देह रूपी वस्त्रों को त्याग करके चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को अति सूक्ष्म लाइट स्वरूप में, देह रूपी वस्त्रों से बिल्कुल अलग होकर मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में चली जा रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ। नीले आसमान से भी पार, सूरज से भी पार,
चंद्रमा से भी दूर, तारागढ़ की दुनिया से भी पार, सूक्ष्म वतन देख रही हूँ बाप दादा को अपने सन्मुख, फरिश्तों के बादशाह चमकीली ड्रेस के साथ, उनकी भ्रकुटी में विराजमान श्री बाबा मेरे सन्मुख है। मैं आत्मा भी फरिश्ते की चमकीली ड्रेस को धारण कर लेती हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। लगातार शक्तिशाली दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। अब मेरी चमकीली ड्रेस भी समाप्त हो जाती है। अब मैं आत्मा के स्वरूप में चली जा रही हूँ। प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चारों तरफ लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसा अनोखा अनुभव हो रहा है। मैं देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को अपने सन्मुख दिव्य दृष्टि के द्वारा। श्री बाबा से शक्तियाँ निकल के मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को खत्म कर रही हैं, मुझ आत्मा को भरपूर कर रही हैं, मुझे आत्मा में शक्ति भरती जा रही है। श्री बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।